अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। सियासत में काफ़ी हंगामा जारी है और लड़ाई अब तीसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है। इसको मैं तीसरा मरहला इसलिए कह रही हूं कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ है उसके बाद हमने ज़्यादातर देखा कि पहले जो लड़ाई ऐवानों में चल रही थी कि बंदे जोड़ तोड़, ख़रीदो फरोख्त, इधर उधर आना जाना, इत्तेहादियों का मेल मुलाकातें, ये सब, तो पहले जो लड़ाई चल रही थी वो ऐवानों में चल रही थी। वो लड़ाई पहले हमने देखा कि पीडीएम को उसमें फतह मिली और उन्होंने कामयाबी से इमरान खान साहब को किनारे लगाया। उसके बाद फिर पीएमएलएन ने हमने देखा कि पीएमएलएन ने पंजाब में भी मैदान मारा, लेकिन उसके बाद फिर बाजी पलटी भी और फिर हमने ये देखा कि किस तरह से ऐवानों में खींचातानी चलती रही और उसके बाद दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में भी हुकूमत है। कहने का मकसद ये कि जो पहला मरहला था वो हमें ज़्यादातर ऐवानों में नज़र आ रहा था कि एक दूसरे को फतह या शिकस्त देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जो दूसरा मरहला हमें लड़ाई का नज़र आया वो हमें सियासत के मैदानों में नज़र आया, सड़कों पर नज़र आया, जलसों में नज़र आया, वोट के डब्बों में नज़र आया, जिसमें हमने देखा कि इमरान खान साहब ने बड़े बड़े जलसे किए, फिर ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम स्टार्ट हो गई, फिर उसमें पीएमएलएन की तरफ से मरियम नवाज साहिबा भी जलसों में आ गई, तो वो आपस में एक मुकाबला जो था वो जलसों का शुरू हो गया और फिर लोग कितने आ रहे हैं और किस तरह से उसको वोट में कन्वर्ट किया जाएगा, ये सब हमने देखा। और इसमें भी हमने देखा कि इसमें तो खैर कोई, मेरा ख्याल है शायद ही किसी की कोई इसमें मुख्तलिफ राय हो, वरना सबकी इस बात पर तो सब मुत्तफ़िक़ हैं, एक ही राय है पूरे पाकिस्तान की कि इमरान खान साहब ने बड़े जलसे किए हैं, मुल्क के तूलो अर्ज़ में जलसे किए हैं, बहुत बड़े जलसे किए हैं और ज़बरदस्त उनका क्राउड आता रहा है और इस सिलसिले में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने लोगों को बाहर निकाला और लोग उनके लिए आए और आते ही चले जा रहे हैं मुसलसल। तो बहरहाल ये दूसरी लड़ाई थी जो हमने देखा कि सियासत के मैदानों में सजी, पिंडालों में सजी, और अब जो लड़ाई का तीसरा मरहला है वो हमें दिखाई दे रहा है कि अब अदालतों की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बीच में एक दो फैसले और भी दूसरे मरहलों में भी अदालत से आए, लेकिन जो मेरा मकसद है बात कहने का कि अब जो ज़्यादातर हमें ख़बरें मिलेंगी वो हमें अदालतों से नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त सूरत हाल ये कि इमरान खान साहब पर मुतअद्दिद केसेस फाइल हो चुके हैं और अगर मैं आपको उसको बिल्कुल मुख्तसर बताऊं, तौहीन अदालत का केस है, दहशत गर्दी का केस है, तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली का केस है, ममनुआ फंडिंग का केस है और फिर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस भी शामिल है। अब ये जो सारे केसेस हैं, ज़ाहिर है ये जब अदालतों में और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में या फिर क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन में इनकी समातें होंगी तो उससे आपको जुड़ी हुई रोज़ की अपडेट्स और ख़बरें मिलती जाएंगी, तो ज़्यादातर जो अब तवज्जो है वो इन तरफ रहेगी, इन ऐवानों की तरफ रहेगी, अदल के ऐवानों की तरफ कि वो क्या ख़बरें देते हैं। तो अब जो लड़ाई है वो इस मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब इस मरहले में जब दाखिल हुई है तो इससे पहले ही इमरान खान साहब ने एक अपना जिसको कहते हैं ना कि ग्राउंड तैयार कर लिया है। थोड़ा सा इससे पहले कि वो ग्राउंड क्या उन्होंने तैयार किया, थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मैं ज़रूर आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से इमरान खान साहब के ऊपर तहरीक अदम एतमाद आना थी तब से ये एक अप्रोच अपनाई हुई है कि जब भी कुछ होने वाला होता है वो होने से पहले ही उसके बारे में इतना ज़्यादा अपना एक नैरेटिव बना देते हैं और उसको इस तरीके से साबित कर देते हैं कि वो आने से पहले ही डिफ्यूज़ हो जाता है, भले वो कोई भी मामला हो। आप देख लीजिए उठा के कि ख़रीदो फरोख्त मामले पर उन्होंने ऐसा नैरेटिव बनाया कि हुई या नहीं हुई, किसी ने शायद ही आंखों से पैसे देते हुए देखे हों, लेकिन उन्होंने पहले ही से उसके ऊपर वो एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि ये ऐसा ही हुआ है। फिर इसी तरह से आगे जब बड़े इक़्तिदार से निकाला भी गया तो अभी कहीं साजिश का या अमरीकी ख़त का, साइफ़र का, किसी चीज़ का नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने इक़्तिदार से बेदखल होने से पहले ही ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि उन्होंने किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश हुई है और किस तरह से उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया। ये भी उन्होंने नैरेटिव अपना कामयाबी से पहले ही बिल्ड कर दिया और फिर जो मुखालिफिन थे उनको उसके तोड़ के लिए कोई एक कहते हैं ना कि मुनासिब नैरेटिव नहीं मिल सका और वो फिर सर पीटते ही रह गए। आगे बढ़े तो ज़िमनी इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने पहले से ही नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतनाज़े है, ये धांधली भी करवाएगा, हमें हरवाया भी जाएगा। इतना प्रेशर उनके ऊपर आया कि इवेंचुअली अगरचे उसके बावजूद भी कुछ वाक़यात तो ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि उन्होंने धांधली की या करवाई या जो भी बेज़ाब्तगियाँ हुई, लेकिन इसके बावजूद भी
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर कम से कम इतना चार्ज होकर निकला कि भाई छोटी मोटी धांधली तो ये कर के जिता देंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में निकाले उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर, पहरा दिया कि फिर वो कोई बड़ा इलेक्शन कमीशन हो या हुकूमत हो, वो कोई बड़ा घपला करने में कामयाब नहीं हो सके, मैनेज नहीं कर पाए उस चीज़ को, और फिर नतीजतन जो पंजाब हुकूमत है वो हाथ से गंवाना पड़ी। तो अभी तक हम ये देख रहे हैं कि वक्त से पहले जो प्रिएम्प्टिव मेजर्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और अगर हम उसको पहले उर्दू में ट्रांसलेट करें तो शायद हिफ्ज़ मा तक़द्दुम कहा जाएगा, कि आप किसी चीज़ के होने से पहले ही उसके बारे में जब पूरी एक डिस्कशन आवाम के सामने रख देते हैं, उसके मुख्तलिफ पहलू रख देते हैं, एक नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं, बयानियाँ बना देते हैं और उसके डॉट्स ऐसे कनेक्ट करते हैं कि लोग उस पर बिलीव कर सकें, तो ऐसी सूरत में दूसरा जो शख्स है, जो मुखालिफ फरीक है, उसके लिए तकरीबन नामुमकिन हो चला है कि वो आपके बयानिए का तोड़ निकाल सके, वो आपने जो एक ग्राउंड बनाया होता है उसको वो ख़त्म कर सके या उसका असर जो है वो ज़ाइल कर सके। और अभी ऐसा ही हो रहा है कि अब जब हर तरीके से इमरान खान साहब ने मात दी पीडीएम को, और तमाम इस वक्त जितने भी लोग उनके हैंडलर्स हों, उनके सपोर्टर्स हों, जो उनके साथ खड़े हैं, तो उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का भी एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि अब ये तशद्दुद कर रहे हैं, अब ये ज़ुबाबंदी की तरफ जा रहे हैं, मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है, और वो हमने फिर होता हुआ देखा। मुतादिद चैनल्स के ऊपर दबाव है, मुतादिद एंकर्स को पर्दा स्क्रीन से हटाने के लिए, और बहुत सी आवाज़ें बंद कर दी गई हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक भी है, क्योंकि आखिरकार बहरहाल इस हुकूमत में जितनी भी ये जमातें इन्हें फिर आके अवाम में जाना है। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर कल कलां को ये दोबारा से ऑपोजिशन में हुए तो किस मुंह से आके फिर इस किस्म की बातों के ऊपर अपना बयानिया देंगे। यानी आप खुद वो काम अभी कर रहे हैं, अभी तो एक तो है ना पुराना टाइम हो गया, गुजर गया, बहुत वक्त लोग भूल भाल गए या कुछ और चीज़ें आगे बढ़ गई, तो अभी अभी आप मुखालिफत में ये सारी बातें करते थे जब ऑपोजिशन में थे, और अभी अभी आप हुकूमत में आके उससे बढ़कर उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके वही हरकतें कर रहे हैं। और जब आप दोबारा उसमें जाएंगे तो फिर किस मुंह से आप वोट को इज्जत दो के बात करेंगे, किस मुंह से आप जो है वो बात करेंगे कि जनाब ज़बाबंदी नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, आज़ादी इज़हार राय की, किस मुंह से आप बात करेंगे, और किस मुंह से आप कहेंगे कि जी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हमारे खिलाफ हो रही हैं। मतलब अब मुझे ये हो रहा है अफसोस कि ये अपने सारे ऑप्शंस और आगे के वक्त की सियासत के लिए जितनी इश्यूज़ हैं, जितनी चीज़ें हैं, जितने बयानिए हो सकते थे मुमकिन है, वो सब आप खुद बंद करते जा रहे हैं। अब वो हर एक जो आपका एक एक्ट है, वो आप कहते हैं ना कि एक एक ताबूत में जो कील है वो आप खुद ठोंक रहे हैं। देखना ये कब आखिरी वो कील कौन सा होता है, लेकिन फ़िलहाल तो हमें यही नज़र आ रहा है कि हर चीज़ के बयानिए के अदालत के ऊपर, फ़ौज के ऊपर मुखालफत हो, अदालत के ऊपर मुखालफत हो, सियासी इंतकाम की बातें हों, आज़ादी इज़हार राय की बात हो, मईशत की बात हो, महंगाई की बात हो, हर चीज़ में आप जो बातें तनकीद करते थे वो सब उससे डबल ट्रिपल फॉर्म में हम आपके मुंह से देख रहे हैं चीज़ें, तो फिर आप कल कला को दोबारा इन चीज़ों के साथ कैसे खड़े होंगे, किस मुंह से ये बातें करेंगे, ये बड़ी सोच की बात है। बहरहाल जनाब, किस्सा मुख्तसर ये कि अब इमरान खान साहब ने एक नया प्रिएम्प्टिव मेजर जो लिया है वो ये है कि जनाब अब उनको टेक्निकली नॉक आउट किया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने अब मुतअद्दिद जो आप जलसे में उनकी स्पीचेस देख रहे हैं वो बता रहे हैं बार बार कि उन्हें गिरफ्तार करने की, उन्हें नाअहल करने की, उन्हें गिरफ्तार करने की, उन्हें नाअहल करने की, उन्हें गिरफ्तार करने की, उन्हें नाअहल करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, और इसके लिए उन्होंने जो सारी दबाव के हथकंडे हैं वो तैयार कर लिए हैं, और वो ये करने जा रहे हैं, ये करने। अब वो इतना ज़्यादा नैरेटिव ऑलरेडी उनका बन चुका है, और एक वो पहाड़ की तरह वो खड़ा कर दिया उन्होंने कि अब अगर ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि वो फिर खुद ब खुद उसी बोझ, उस पहाड़ के बोझ तले दबने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा अब ये करने जा रहे हैं कि टेक्निकली इसको हटाओ, ना अहल कर दो किसी भी केस के हवाले से। अब जो तौहीन अदालत का केस है वो बात, उसमें मुख्तलिफ जजेस की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोगों का, कानूनदानों का ख्याल है कि ये एक वीक केस है और इसमें छुट्टी हो जाएगी, बस गैर मशरूत माफ़ी मांग लेंगे तो मामला हल हो जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, इसमें जैसे जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब, उनका ये ख्याल है कि इसमें इमरान खान साहब फंस भी सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब ये देखना है, तो सवाबदी ज़ाहिर अदालत की है और सब जुडिस मैटर है, देखते हैं कि इस पर अदालत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन इसको भी हम एक टेक्निकल नॉकआउट ही कह सकते हैं कि भाई नाअहल हो गए, जैसे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हुए थे और दीगर कई जो सियासतदान हैं वो इस केस में आ चुके हैं।
देखना यही है, जांचना कि क्या उनकी नौयत और इनकी बात करने की जो नौयत है वो वाकई तौहीन के ज़ुमरे में आती है कि नहीं। जो दहशतगर्दी का केस है उसके ऊपर आलमी मीडिया भी बहुत आवाज़ उठा रहा है। हमारे मीडिया पे हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा अब खामोशी हो गई है, इमरान खान साहब के जलसों को भी उस तरह की कवरेज नहीं मिल रही है। लेकिन आलमी मीडिया पे बहुत ज़्यादा पिछले इस वीक में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कवरेज भी मिली है इमरान खान साहब को, और बहुत सपोर्टिव वॉइस भी सामने आई हैं, और बहुत ज़्यादा उनका जो कद काठ है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आलमी मीडिया के हवाले से। तो ये भी एक प्रेशर मुख्तदर हलकों पर आ रहा है कि पाकिस्तान का आप क्या इमेज बाहर देख रहे हैं, और बाहर के जो लोग हैं, जो बाहर की इस्टेब्लिशमेंट है, जो बाहर के लोग हैं, वो किस तरह का तासुर दे रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर कार्रवाइयों के हवाले से। तो उसको भी आप इतना ईजी या लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे मामलात में हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है कि वो लोग इंटरवीन भी करते हैं और इस मामले में वो अपना किरदार भी अदा करते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की डील हो मुशर्रफ साहब के साथ, या और कई चीज़ों में बेनज़ीर साहिबा की डील हो, या उसमें तो कई दफ़ा वो चीज़ें जो हैं वो फिर आके करते हैं सामने। तो अब उनकी तरफ से भी इसके ऊपर जो है वो तशवीश का इजहार कर दिया गया है। तोशाखाना रेफरेंस और उस पर जो है वो अगेन वो टेक्निकल उस पर बात आ रही है कि जनाब आपने डिक्लेयर किए या नहीं किए, और अगर वो वाकई एक सर्टन टाइम पीरियड पे इमरान खान साहब के पास चीज़ें रहीं और उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, तो क्या सादिक अमीन वाली शिफ्ट इस पे शिकल लग जाएगी और फिर उसकी अपील भी होगी। तो मामला इसमें जो है वो थोड़ा अभी अदालत में भी चलेगा, लंबा चलने का इम्कान है। ममनुआ फंडिंग केस है, उसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि इसी तरह की कुछ मामलात हैं, और इसके ऊपर भी अब मुझे जो बुनियादी तौर पर नज़र आ रहा है वो ये कि ये तमाम केसेस के हवाले से एक प्रेशर बिल्ड ज़रूर किया गया है, इमरान खान साहब पर करने की कोशिश की गई है, अगरचे वो ले नहीं रहे हैं, लेकिन बिल्ड करने की कोशिश ये की गई है कि जी ये अब आप आएँ और कुछ हमारी सुने या कुछ बात करें। अभी तक तो उनका यही फैसला है कि वो किसी प्रेशर में नहीं आ रहे, और वो बेबांगे दोहल कह रहे हैं कि जी आओ कर लो गिरफ्तार जिसने मुझे करना है। लेकिन जो सीन हो चुका है ऑलरेडी 3-4 दिन पहले, जिसमें आपने देखा कि उन्हें गिरफ्तार करने की इतवार की रात को पूरी तैयारी भी थी, ये सारी चीज़ें, और जिस तरह से फिर अवाम ने रिएक्ट किया, लोग बाहर निकले, जिस तरह से एक माहौल सारी रात बना रहा, वो फिर पीछे हटने पे मजबूर कर दिया उसने बहुत सी ताकतों को। और ये अच्छी बात है कि ये सेंस प्रिवेल की कि अगर इस तरह से कोई चीज़ ये होती है तो ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है इवेंचुअली। अब कुछ हल्के इमरान खान साहब को भी ये बात समझा रहे हैं, इमरान साहब के अपने भी दोस्तों में कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग अब विनिंग पोजीशन में हैं, और हमें अब चाहिए कि हम अपनी बातचीत थोड़ी सी स्टार्ट करें, कुछ टेबल पे बात लेकर आएँ ताकि मामले को किसी तरफ लगाया जाए। क्योंकि अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा, वो मज़ीद दबाने की तरफ, ताकत के इस्तेमाल की तरफ जाएंगे, तो इवेंचुअली आपको तो नुकसान ही, आपकी तो मकबूलियत बढ़ी हुई है, लेकिन अगेन वही बात है कि फिर मुल्क के लिए वो नुकसानदेह है। नारकी की सूरत होती है, लोग बाहर निकलें, फोर्सेस उनके ऊपर कुछ चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे एफसी फोर्स हो, कोई भी हो, अगर वो उनके ऊपर कोई इस्तेमाल करती ताकत का, खून खराबा खुदा न खास्ता हो, मुल्क में नारकी फैले, रोड्स बंद हुए पड़े हों, एहतजाज हो, तो फिर भी तो मुल्क नहीं चलेगा। तो ऐसी सूरत में भी मुल्क का नुकसान है। तो इवेंचुअली हमें फिर टेबल टॉक ही करनी चाहिए। भले बड़े उसमें आपको हम नहीं हरा सकते कि हम अगर ये कहें कि जी हमने डरा दिया, ये डरने वाली बात नहीं है। इवेंचुअली ये रियासत का नुकसान है। तो इस तरफ थोड़ा सा कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को लाया जाए और स्टेबल किया जाए, बातचीत का आगाज़ किया जाए। इलेक्शन के ऊपर बातचीत थोड़ी सी शुरू भी होने के खबरें आ रही हैं, और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि IMF के पैसे आ जाएं और सितंबर के मिड तक की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देगी। तो मीनवाइल ये जो केसेस हैं, हमें फौरी तौर पर इनका कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा मेरी राय में, और मीनवाइल ये देखा जाएगा कि चीज़ों को पीछे किस तरह से बैलेंस आउट किया जाता है। क्योंकि अगर इनका रिज़ल्ट आ भी जाए, अगर आप उनको नाअहल भी कर दें, तो क्या लोगों को फ़र्क पड़ता है? क्या आप उन्हें अगर किसी केस में 6 माह कैद भी दे दें तौहीन अदालत में, तो क्या आपके ख्याल से आप बड़े मज़े से इमरान खान साहब को उठाएंगे, जेल में डाल देंगे और सब अपने अपने काम कर रहे होंगे? तो बहुत सारे लोग ये सेंस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, इतना नॉर्मल नहीं होगा इस दफ़ा। अगरचे ये हिस्ट्री में बहुत होता रहा है, बड़े वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए, जेलों में गए, फांसी चढ़ गए, लेकिन क्या अब की दफ़ा ऐसा हो रहा है? अब की दफ़ा ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो अभी इतवार की रात को हुआ है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि किसी को गिरफ्तार आप करने आ रहे हैं और इस तरह से लोग निकले हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, और इसी वजह से अब तारीख़ ऐसे लग रहा है कि शायद ख़ुद को दोहराने के बजाय कुछ बदलाव मांग रही है। देखते हैं जी बैकडोर जो राब्ते शुरू हो रहे हैं, आने वाले दिनों में उनके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से खैर की ही उम्मीद है। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।